हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अमित सिंह आपका फिजिक्स मेंटोर। काफ़ी दिनों से बच्चों कमेंट आ रहे थे कि सर कौन सा बुक प्रेफर करें, किस ईयर की बुक प्रेफर करें कि हमारे नीट में अच्छे स्कोर आए। इसको लेके मैंने अभी जो 2004 का पेपर आया है, क्वेश्चन पेपर नीट का आया है, मैंने काफ़ी मंथन किया है। क्वेश्चंस को लेके मैंने देखा है कि कौन कौन एक एक क्वेश्चंस को मैंने क्या किया है, मैंने किस बुक से आए हैं, कहां से आए हैं, किस टॉपिक से आए हैं और पीवाईक्यू कितने हैं, किस बुक से कितने क्वेश्चन है, मैं आपको वो लेकर आया। आपको मैं थ्रूली दिखाऊंगा। अगर बात करें नीट 2024 का, तो सीधा सीधा क्वेश्चन 2024 में कहां से आए इसका फुल प्रूफ दिखाऊंगा। अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से आपका 28 क्वेश्चन आए हैं। 28 बहुत मायने रखता है। आउट ऑफ 45 क्वेश्चन 28 क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से आए हैं। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आपके तीन क्वेश्चन आए हैं। अगर आप एग्जाम्पलर करेंगे, पीछे बैक क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पलर का, तो वहां से भी आपके 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद मैं आपसे बात करूं एनसीईआरटी के लाइन, मैंने ये पूरी लाइन देखी, एनसीईआरटी के लाइन से आपके 10 क्वेश्चन है। आप बोलते हैं ना एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, तो आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको नीट में 180 बाई 180 स्कोर करना है फिजिक्स में, मैं तो यही कहूंगा 720 बाई 720, बिकॉज फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायो हो, आपका पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। तो आपको देखें यहाँ पे लाइन से 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। एनसीईआरटी के डायग्राम से 4 क्वेश्चन बने हैं। 4 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। 20 मार्क्स, कितने मार्क्स? 16 मार्क्स। 16 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं आपके। एनसीईआरटी के अंदर टेबल कितनी है भाई? वहां से 2 क्वेश्चन आए हैं। कितने टेबल हो गए आपको? मुश्किल से 20 टेबल है। आप 20 टेबल याद करिए। आप लेकर आते हैं ये बुक, ये बुक, ये बुक, ये बुक, इतने सारे बुक लेकर चले आते हैं, लेकिन आपका फिजिक्स में मैक्सिमम आप 20 टू 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाते हैं। और एक बात बता दूं आपको, अगर आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आपका नीट क्लियर है, क्योंकि फिजिक्स ही टफ क्वेश्चन आता है आपका। और एनसीईआरटी का बच्चे एनसीईआरटी नहीं करते हैं, एनसीईआरटी छोड़ देते हैं रीजन कि सर एनसीईआरटी तो बहुत टफ है, एनसीईआरटी क्वेश्चन कहाँ आएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन तो आता ही नहीं है। लेकिन मैंने उसका पूरा प्रूफ बनाया है, पूरा का पूरा। उस पर मैंने काफी रिसर्चेस करी है। क्वेश्चन जो 2024 की मैं बात कर रहा हूं, तो एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल आपके 5 क्वेश्चन है। बच्चे बोलते हैं सर सॉल्व नहीं करना मुझे, तो सॉल्व है। बेटा सॉल्व चैप्टर करने से हमारा माइंड का जो कंसेप्ट है ना वो खुलता है। अगर आप सॉल्व क्वेश्चन करेंगे तो आपके जो फिजिक्स करने की, फिजिक्स न्यूमेरिकल और फिजिक्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जो कैपेसिटी होगी वो बढ़ जाएगी। तो आप ये मत सोचे कि एनसीईआरटी सॉल्व क्वेश्चन से पेपर में नहीं आता। सॉल्व क्वेश्चन में बोल रहा हूं ना एग्जाम्पल, आपके 5 क्वेश्चन बने हैं, वहां से आए हुए हैं। एनसीईआरटी समरी से भी 2 क्वेश्चन बने हैं। आपको अगर एनसीईआरटी की समरी पढ़ लिया आपने, तो वहां पे आपको डिसाइड हो जाएगा कि ये क्वेश्चन यहां से है। ये पूरे चैप्टर का उसमें समरी होता है। तो समरी 1 पेज की होती है। कितने चैप्टर है बच्चे? टोटल 28 या 29 चैप्टर है फिजिक्स में, 11th और 12th मिला के। आपने 29 पेज कर लिए, देख रहे वहां से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। वहां से कितने भी बुक पढ़ लीजिए, वहां से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका उस समरी से आया हुआ क्वेश्चन। एनसीईआरटी एक्सरसाइज से 4 क्वेश्चन है। चलिए मैं इसको बोल रहा हूं, कई बच्चे बोलते हैं कि सर एक्सरसाइज बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो करना टफ होता है। एक बच्चा बोल रहा था सर मैंने अरिहंत की बुक ली थी, उसमें 1000 क्वेश्चन कर लिए थे। बेटा वहां तो 1000 तुमने अटेम्प्ट कर लिए, लेकिन एनसीईआरटी के चैप्टर्स में कितने क्वेश्चन होते हैं? 20, 25 इंटू 20 कितना हो गया? 560, 600 क्वेश्चन हो गए टोटल। आप 600 क्वेश्चन नहीं कर सकते, फिर नीट क्या करोगे तैयारी? तो आप एटलीस्ट 600 क्वेश्चन तो करिए। तो एनसीईआरटी का आप पूरा एक्सरसाइज आपको कर लेने हैं। उसके बाद एनसीईआरटी के अपेंडिक्स से 1 क्वेश्चन आए हैं। टोटल मैंने देखा तो टोटल कितने बने क्वेश्चन? 28 क्वेश्चन बने। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे
प्लस 3 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आए। एग्जाम्पलर भी आपको करना है क्योंकि 12th बोर्ड में जो एनसीईआरटी जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आता है वो भी एग्जाम्पलर से आता है, तो आप एग्जाम्पलर्स को नहीं छोड़ सकते हैं, एग्जाम्पलर भी आपको करना होगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, बच्चे बोलते हैं सर मैं एससी वर्मा लेके आया हूं, एससी वर्मा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एससी वर्मा से भी मात्र 2 क्वेश्चन आए, ऑब्जेक्टिव 1 से ऑब्जेक्टिव 2 से, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, स्केप आउट कर सकते हैं क्योंकि एससी वर्मा से इतने क्वेश्चन आपके नहीं बनते। बट आपको अगर थोड़ा सा नॉलेज लेना है, थोड़ा कंसेप्चुअल नॉलेज आपको गेन करना है, तो आप एससी वर्मा वहां से कर सकते हैं। अगला मैं जो बोलूंगा, नीट पीवाईक्यू से कितने आए बच्चे, नीट पीवाईक्यू से 21 क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें 2010 से 2023 तक आपको 13 से 15 साल के क्वेश्चन करने हैं। ये नहीं कि 2010 से पहले, सर 17 से पहले तो कोई और करा था एग्जाम, नहीं। अगर आप रियल मायने में अगर करें, नीट पीवाईक्यू करें तो 20 ईयर का करें। अगर आपने अरिहंत की आती है 20 ईयर वाली, अगर वो कर लिया तो उसके आपसे उससे कम से कम 20 क्वेश्चन बनेंगे, 20 से 21 क्वेश्चन, जिसमें नीट वाले तो 15 क्वेश्चन है आपके, एम्स पीवाईक्यू 2 क्वेश्चन है। पहले नीट से पहले एआईपीएमटी होता था, एम्स होता था, तो एम्स के भी एक आती है 10 ईयर की, वो भी ले सकते हो, वहां से भी 2 क्वेश्चन थे। और जी मेंस के पीवाईक्यू से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप जी मेंस की भी चाहे तो एक बुक लेके एमसीक्यू कर सकते हैं चैप्टर वाइज, केवल एंड केवल पीवाईक्यू बोल रहा हूं, नॉट अदर देन दिस। अगर आपने ये कर लिया तो आपको और बुक्स करने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा एनसीईआरटी हो गया, एग्जाम्पलर हो गया और पीवाईक्यू हो गया। पीवाईक्यू मैंने कितने बोला, 20 ईयर का। अगर किसी बच्चे को एनसीईआरटी पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि सर एनसीईआरटी बड़ा बोरिंग लगता है, मैं एनसीईआरटी कैसे तैयार करूं, तो उसके लिए भी मैंने एक बुक आपको प्रेफर करूंगा। मैं आपको ये एग्जाम्पल दिखाऊंगा 2024 का सीधा सीधा एनसीईआरटी एक्सरसाइज। पहला ही क्वेश्चन जो आया था पेपर में वो सीधा देखेंगे आप, बिल्कुल 100 टर्म्स 7 एम्पियर, 100 टर्म्स 0.4 एम्पियर, सेम 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 4.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ऐसे लगभग मैंने जो रिसर्चेस करी है पूरा का पूरा सही रिसर्च है, वहां पे आप जो मैंने पीछे आपको दिखाया वही पूरा का पूरा प्रूफ है। आप उसी बुक को करिए और आपका नीट में 720/720 में बोल रहा हूं, 180 तो फिजिक्स में है ही कंफर्म। और ये एक मैंने आपको बोला एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, एट योर फिंगर टिप्स, आप इसे भी कर सकते हैं। 11th और 12th दोनों है इसमें आपको, और इसी मतलब इसको आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, हर चैप्टर वाइज का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपने इन बुकों को कर लिया तो आई गारंटी आपका नीट क्लियर है और ये बुक आपको डॉक्टर बना के ही रहेगी।